भैया ये बड़ा चौराहा है। तो सीएम और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर अपर्णा यादव का बयान, बड़ी जानकारी। अचानक मुलाकात की जरूरत आकर क्यों आन पड़ी? अपर्णा यादव ने सवाल खड़ा किया है। तो रामगोपाल की वायरल चिट्ठी पर निशाना अपर्णा यादव ने साधा है। तो इसी कड़ी में लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। इस बीच अपर्णा यादव ने भी सवाल खड़ा करते हुए निशाना साधा। समाजवादी पार्टी बात की है उसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव जी हैं। रामगोपाल जी मिले, रात के अंधेरे में गए, चोर दरवाजे से गए और जब बात एक्सपोज हो गई तो कह रहे पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात उठाने गए थे, लेकिन लेटर जारी हो गया। उसमें एक ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करने गए थे जिसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं। मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय महाराज जी से भेंट कर सकते हैं। और ये बात कहना कि लेटर में क्या था, क्या चीजें थी, ये सब आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। मुझे लगता है कि अगर उनको यादवों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में बात करनी थी तो वो सबके लिए करते, सिर्फ दो व्यक्ति विशेष ही क्यों। तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और समझती है सब बातें। परंतु ये कहना कि वो कैसे गए, क्यों गए, रात में गए, सुबह गए, दिन में गए, तो मैं कहती हूँ कि परम पूज्य महाराज जी से कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय मिल सकते हैं। हमारे आदरणीय योगी जी सबसे मिलते हैं और सबकी बात सुनते हैं। यही सवाल योगी जी पे नहीं उठ रहा है, रामगोपाल यादव पे उठ रहा है कि वो पहले वही जान सकते। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता है तो मीडिया में बता के जाते हैं कि हम फला समय पे, फला टाइम पे मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। और जब बात लीक हो गई तो डैमेज कंट्रोल के लिए ट्वीट कर दिया। देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं राम के बारे में बात कर सकती हूँ, गोपाल के बारे में बात कर सकती हूँ, दोनों जगह। पर मैं राम गोपाल जी के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? ये बात आप उनसे पूछिए, उनकी पार्टी से पूछिए कि वो रात में क्यों। गोपाल जी ने भी सवाल उठा दिया कि जब आजम खान की बात आई, नाहिद हसन की बात आई, सहजील इस्लाम की बात आई, तब इस कद का नेता समाजवादी पार्टी का कोई मिलने नहीं गया। लेकिन जब गैंगस्टर जिन पे लगा हुआ उनकी पैरवी करने के लिए रामगोपाल यादव भागे भागे चले जाते हैं। देखिए, आदरणीय महाराज जी से मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने जा सकता है, पर किसी भी तरीके के अगर आपराधिक मामले इन दोनों व्यक्तियों पे दर्ज हैं तो उन पे जो है कड़ी कार्रवाई होगी और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होना सुनिश्चित है। परिवार की बहू है तो क्या लगता है कि इसमें अखिलेश जी की भी सहमति रही होगी रामगोपाल जी की मुलाकात में? मैं परिवार की बहू जरूर हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की एक जो है कार्यकर्ता हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए आदरणीय महाराज जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी हमेशा से बहुत ही एक मार्गदर्शक का उन्होंने काम किया। मैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगी। आखिरी सवाल, शिवपाल जी ने जो सवाल उठाया है कि आजम खान की बात नहीं करी, नाहिद हसन की बात नहीं करी, सहजील इस्लाम की बात नहीं की, तो क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी जो क्लेम करती है पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को और वंचितों की पार्टी होने का, इस लेटर ने एक्सपोज कर दिया काफी हद तक? मुझे लगता है चाचा जी, शिवपाल जी ने काफी अच्छी बात बोली है और जनता के सामने सच उजागर करने का एक काम किया है और कहीं न कहीं जनता भी उस पत्र को पढ़ेगी तो उनकी बात से सहमति रखेगी। देखिए, अपर्णा यादव हैं और यादव परिवार की बहू हैं और खुद ही कह रही हैं कि शिवपाल जी ने जो आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी जो क्लेम करती है पिछड़े, अल्पसंख्यकों और वंचितों की पार्टी होने की, वो तमाम दावे जो हैं रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद धुंध पड़ गए हैं। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। बढ़ेंगे आगे, नैनीताल भवाली मार्ग में एक बार फिर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिला है। तो लैंडस्लाइड का